चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों से लंपी वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो गौवंश में पाई जाती है। इसकी वजह से कई गौवंश की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान के 11 जिलों में इस वायरस के फैलने की खबर सामने आई है, जिससे करीब 3,500 गौवंश की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे सभी राज्यों में अपने पैर पसार रहा है ये वायरस, और पंजाब में इस वायरस के फैलने की खबर आई है। आपको बता दें कि लंपी पॉक्स वायरस जनित त्वचा रोग है, जो गौवंश में ही फैलता है। इसमें चिकन पॉक्स की तरह गौवंश के शरीर पर दाने उभर आते हैं, जिसमें मवाद भर जाता है और फिर मौत गौ को अपने आगोश में ले लेती है। ये मच्छर या खून पीने वाले कीड़ों से फैलता है। आमतौर पर गाय या भैंस के तबेले में पड़े रहने वाला खाद और दूषित पानी में पनपने वाले मच्छरों से ही इस वायरस के फैलने का खतरा रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के कापल्ले जिले में एक कपड़ा कारखाने में गैस रिसाव के बाद सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के सभी उद्योगों में सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। ये फैसला अनाकापल्ले जिले के SEZ में हुई गैस रिसाव की घटना के मद्देनजर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग के दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सहायता के बारे में जानकारी ली। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम काफी चर्चाओं में है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सितंबर में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की घोषणा होने वाली है, जिसमें ऋषि इस दौड़ में बड़ी संभावना के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। ब्रिटेन के अंदर और बाहर भारतीय और एशियाई मूल के लोगों के बीच खास तौर पर उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है, और उम्मीदवारों के बीच हुई बहस से बड़ा उलटफेर हो गया है। लिज ने ऋषि पर बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री के नाम को लेकर हुए ताजा सर्वे में भी लिज के मुकाबले ऋषि पिछड़ गए हैं, जिसके बाद लिज के पीएम बनने की संभावनाएं काफी नजर आ रही हैं। वहीं अब तक ऋषि ब्रिटेन में धैर्य और संयम के साथ बड़े मानवतावादी आदर्शों के जोर पर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर ऋषि सुनक की बात की जाए तो ब्रिटेन के एक युवा और उत्साही नेता के रूप में सामने उभर कर आए हैं, जिसमें उनको बड़ी कामयाबी मिली है। ऋषि ब्रिटेन में बदली सोच और परिस्थिति के बीच एक टिकाऊ और दूरदर्शी समझ के साथ उभर रहे नेता हैं। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा खत्म होने के बाद चीन एक्शन में आ गया है। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सैन्य अभ्यास जारी है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन की तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई है कि ताइवान सीमा पर ड्रैगन के घातक हथियार गरजने लगे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब धमकियों को दरकिनार कर अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान ने चीन को खुली चुनौती दी है। ऐसा पहली बार हुआ जब जिनपिंग के वन चाइना पॉलिसी की नींव हिल गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ताइवान को लेकर दो महाशक्तियां खुलकर आमने सामने आ गई हैं। ताइवान दौरा खत्म करने के नैन्सी ने ट्वीट कर कहा कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों का दौरा यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ताइवान के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।